मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं। पहली खबर है गोल्ड, जहां पर रिकवरी है और 50,900 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है इस वक्त और 350 रुपए की तेजी है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड में मजबूती है, $1925 के ऊपर है भाव। और चांदी का भाव 70,000 रुपए के करीब है। चांदी में भी इस वक्त तेजी का माहौल बना हुआ है। तो गोल्ड और सिल्वर में कल की गिरावट के बाद आज एक बार फिर से रिकवरी आ गई है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन तेजी है। ब्रेंट का भाव 54.5 के ऊपर है, .5% से ज्यादा की मजबूती। WTI क्रूड का भाव $51 के ऊपर है, 1% तक की तेजी यहां पर दिख रही है। MCX पर कच्चा तेल 3750 के करीब है, तो अच्छी तेजी के साथ क्रूड में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा मेटल में आज भी बाइंग है। निकल 1320 के करीब है। हफ्ते भर में निकल के दाम 7% तक बढ़ गए हैं। जी हाँ, 7% दाम बढ़ गए हैं और 1300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तेल और तिलहन में प्रॉफिट बुकिंग है। सोयाबीन का वायदा 4550 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2% से ज्यादा दाम टूट चुके हैं। सोया तेल करीब 2.25% कमजोर है। सरसों का वायदा 6300 रुपए के नीचे है। इसके अलावा चने के बेस प्राइस में, जैसा कि हमने आपको आज सुबह भी बताया था, बदलाव किया गया है और एक महीने में 3 बार ये बेस प्राइस बदला गया है। जो MSP है 4875 की पुरानी MSP, उस पर 5 से 10% डिस्काउंट पर नेफेड चना बेचेगा। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के जिगर धर्मशी। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में क्या किया जाए? अभी जो तेजी हम देख रहे हैं, क्या ये तेजी टिकेगी या आपको लगता है कि एक बार इस तेजी पर सेल करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? कल के वॉलेटाइल मूव के बाद हमने देखा है कि गोल्ड में का आज काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए ज़रूर से दिखी है। मुझे लगता है कि आज का जो पूरा दिन का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा, एक मिक्स्ड मूव रहेगा। आई कैन से कि एक सीसो काइंड ऑफ मूव रहेगा, अप्स और डाउन दोनों तरफ दिखेंगे हमें। सुबह को भी हमने यही हाल देखा है गोल्ड और सिल्वर में। तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। बट अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेफिनेटली स्टिमुलस के जो कंसर्न्स है वो अभी भी और ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं कि और ज़्यादा स्टिमुलस आगे आ सकता है। बिकॉज डेमोक्रेट्स को विदिन का जो सीनेट है वहाँ पर एक मेजोरिटी विन आया है। तो ये काफ़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से सपोर्टिव रहेगा। बट वेरी इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि गोल्ड में एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। सिर्फ आज के इंट्राडे के पर्सपेक्टिव के लिए मुझे लगता है कि एक और गिरावट का मौका देख सकते हैं हम शाम के सेशन में। तो बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए सेलिंग करना चाहिए और 6 स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना चाहिए। तो आज के सेशन में करंट लेवल्स पे नहीं, बट अगर हल्का सा भी पुलबैक आता है और अपसाइड आती है तकरीबन 51,000 से 51,100, इस रेंज में काफी अच्छी सेलिंग का मौका मिल सकता है। और स्टिक स्टॉप लॉसेस लगाना होगा 51,300 का। निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि 50,650 से लेके 50,500 के लेवल्स आज शाम के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, सिल्वर मोमेंटम रहेगा, इसलिए ठीक है। चांदी पर क्या कमेंट है आपका? चांदी में क्या करना चाहिए? क्या चांदी में भी इस वक्त बेचकर चलना ही बेहतर होगा इस लेवल पे? जी हाँ, मुझे लगता है कि सिल्वर में भी गोल्ड के साथ ही एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम रहेगा। बट अगेन डाउनसाइड गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही काफी लिमिटेड रहेगी। तो मैं करंट लेवल्स पे सजेस्ट नहीं करूंगा सेल करने के लिए। करंट लेवल से थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिख सकता है 70,000 से 70,150। ये लेवल्स काफी अच्छे रहेंगे इंट्राडे के सेलिंग के लिए। 70,600 से 650 के करीब का स्टॉप लगाना होगा। डाउनसाइड में 69,400 से 300 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में दोनों में ही हल्की सी अपसाइड के लेवल्स पे सेलिंग आ सकती है। ओके, ये बात हो गई चांदी की। ओके, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कच्चे तेल में इस वक्त इस प्राइस पे क्या ट्रेड लिया जाए? क्योंकि थोड़ी सी मजबूती है, करीब .5% की MCX पर। क्या 3800 का टारगेट आपको इंट्राडे में दिख रहा है? बाइंग करनी चाहिए क्रूड में? जी हाँ, मुझे क्रूड में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। हमने देखा कि क्रूड का जो मोमेंटम है काफ़ी पॉजिटिव है। और हमने देखा था कि कल जो ओपेक की तरफ से, जो सऊदी अरब की तरफ से आगे के आने वाले 2 महीनों में क्रूड का प्रोडक्शन कट की जो बातें आई थी, प्लस इन्वेंटरीज में ड्रॉडाउन देखा था क्रूड की इन्वेंटरीज में, तो इनकी वजह से क्रूड के प्राइसेस को और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। प्लस सीनेट में जो मेजोरिटी है, तो ऑप्टिमिज्म काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि कहीं ना कहीं नए कोविड वेरिएंट्स काफ़ी जो बढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा क्रूड। बट रिसेंट मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो एक बाइंग मोमेंटम रहेगा क्रूड के लिए।
3720 का लेवल्स इंट्राडे के लिए काफी अच्छा रहेगा खरीदारी के लिए। 3670 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और अपसाइड में 3820 के से 30 तक के टारगेट्स इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉपर में इस वक्त बाइंग करने का मौका है, खरीदना चाहिए? क्या सुझाव आपका कॉपर में? जी हाँ, सारे बेस मेटल्स में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी का रुख है और देख रहा है कि जो रिस्पॉन्स सेंटीमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, तो सारे बेस मेटल से काफ़ी अच्छी तेज़ी से चल रहे हैं। मुझे लगता है कि कॉपर में भी और अभी और अपसाइड का पोटेंशियल है, तो हल्की सी गिरावट पे कॉपर में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तकरीबन 618 का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा आज शाम के लिए खरीदारी के लिए। 615 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और अपसाइड में 625 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा जिंक में क्या करना चाहिए? क्या जिंक में अभी बाइंग का मौका है, खरीदना चाहिए? क्या सुझाव आपका? जी हाँ, जिंक भी एक वन ऑफ द बेस्ट पिक हो सकता है बेस मेटल्स में खरीदारी के लिए। काफ़ी अच्छा मोमेंटम होल्ड कर रहा है और अपसाइड पे सस्टेन हो रहा है। तो जिंक में भी 223 का लेवल जो रहेगा वो अच्छा लेवल रहेगा खरीदने के लिए। 221 का स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे के लिए और 226 के टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और पहला सवाल है मुरारी लाल का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए मुरारी लाल जी। तो सोयाबीन और ग्वार के बारे में जानना है भैया। सोयाबीन और ग्वार के बारे में जानना है, बताइए जिगर क्या करना चाहिए सोयाबीन में और ग्वार में? जी, हमने देखा है कि सोयाबीन में आज के सेशन में काफ़ी अच्छी बिकवाली है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकता है, बट यहाँ पर जो डाउन साइड है वो तकरीबन 4450 से 4420 तक लिमिटेड रहेगी। उससे ज़्यादा की वीकनेस नहीं देख रहा हूँ और वेरी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा 4630 के करीब का रहेगा। तो एक आध दिन का व्यू के लिए सेलिंग में रहेगा, रिकमेंडेशन रहेगा 4630 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 4450 के 60 का टारगेट्स आते हुए 1 से 2 दिन का सेशन में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी सोयाबीन पर है। एक बड़ा करेक्शन आज हम मार्केट में देख पा रहे हैं, करीब 0.25% नीचे इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मैं आपसे नेचुरल गैस के बारे में जानना चाहता हूँ। एनजी में कुछ है क्या अभी ट्रेड करने लायक? जी, एनजी काफ़ी वॉलेटाइल है। मैं सजेस्ट करूंगा रिसेंटली अगर किसी को भी ट्रेड करना है तो बिना स्टॉप के तो काम नहीं करना है। मेजरली सीजनलिटी फैक्टर रहता है, वही इस दरमियान में एनजी को काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिलाता है। हमने ज़रूर से देखा है कि एनजी में अच्छी रिकवरी आई है, बट अपसाइड 200 से 203 तक ही लिमिटेड लग रहा है। तो प्योरली अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो करंट मार्केट पे ज़रूर खरीद सकते हैं, बट अगेन 193 के करीब का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और 200 से 203 के बीच में अपने टारगेट्स कवर करके चल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है सोहित का, पूछिए। हेलो सर, सोयाबीन नीचे कहाँ तक जा सकती है? सोयाबीन के ऊपर हमने अभी बात की भी है, एक बार फिर से बता दें सोयाबीन पर अपनी राय जिगर। जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल ही 1 या 2 दिन का व्यू देखे तो और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होगी। 4630 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जब तक इन लेवल्स के नीचे है डाउनसाइड रहेगा और 4450 से 60 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये राय है आपकी सोयाबीन के ऊपर कि अभी इसमें क्या ट्रेंड दिखेगा। ओके, इसके अलावा आपसे मैं जानना चाहता हूँ चने के बारे में। चने में क्या लगता है अभी आपको? चने में भी मुझे लगता है कि एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम रहेगा, बट अगेन चने के जो डाउनसाइड है मुझे फिलहाल के लिए टेक्निकली देखता हूं तो काफी लिमिटेड लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 4380 से 4350 तक के लेवल्स चने में आते हुए दिख सकते हैं और वेरी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से 4510 का रहेगा। तो 4510 के स्टॉप लॉस से हल्की भी अगर रिकवरी आती है तकरीबन 4470 के करीब, तो वहां पर अच्छा एक सेलिंग का मौका मिल सकता है और 4510 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्या अगला सवाल है रमेश कुमार का, कच्छ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए रमेश जी। कपास के बारे में बताओ सर जी। कपास के बारे में, ओके बताइए जिगर कपास के बारे में। जी, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम रहेगा और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, बहुत लिमिटेड मोमेंटम रहेगा। कपास 1220 से 25 का लेवल से वहां तक ही दिख रहा है, बट उससे ज़्यादा मैं इसको ट्रैक नहीं करता। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम ट्रेड है, एक अपसाइड आ सकती है कपास में। अच्छा, तो आपको लगता है कि एक मोमेंटम ट्रेड है और थोड़ी सी तेज़ी अभी इसमें
आ सकती है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल कपास का जो अप्रैल का वायदा है वो 1212 रुपये 50 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। मामूली गिरावट इस वक्त दिख रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।